हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा सेशन कल नहीं हुआ था, हम 14th और 15th दोनों दिनों के करंट अफेयर्स को आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के सेशन की शुरुआत हम एक ब्यूटीफुल लाइन से करेंगे, जो है वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, यानी हम पहले और अंत में भारतीय हैं। यह लाइन है हमारे बाबा साहेब अंबेडकर की। इनकी कल यानी 14th अप्रैल को 134th जयंती मनाई गई थी। जयंती मतलब बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई थी 14th अप्रैल को। यह पहले इंडियंस थे जिन्होंने विदेश से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की थी, और इन्होंने 1935 में आरबीआई के गठन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी एक बुक है, ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, जो इनके अनटचेबिलिटी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और इस बुक को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज हैज नॉट बीन फॉर्म्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? ऑप्शन 1 शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ऑप्शन 2 मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन 3 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दी अबव। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी पार्टीज जो है बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा फॉर्म नहीं की गई थी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स गिवन बिलो। ऑप्शन 1 यानी स्टेटमेंट 1 है, द कर्मन लाइन वाज नेम्ड आफ्टर हंगरियन अमेरिकन फिजिस्ट थियोडोर वन कर्मन। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज सिचुएटेड 200 किलोमीटर्स अबव सी लेवल। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, यहाँ पे 200 किलोमीटर नहीं होगा, यह 100 किलोमीटर्स के आसपास लाई करता है, यानी आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ सही है। अब अगर हम कर्मन लाइन के बारे में जानें, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल लैंग्वेजेस में समझेंगे। आप देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू, यहाँ पे आपका ये जो कर्मन लाइन जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, यह डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाया गया है। यह एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्पेस यानी अंतरिक्ष से सेपरेट करता है। कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर धरती का वायुमंडल एंड होता है और स्पेस की शुरुआत होती है। और यह जो लाइन है, यह थर्मोस्फेयर, ये रहा थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के लोअर लोअर रीजन में यह लाई करता है। और बात करें ऊंचाई की तो 100 किलोमीटर या फिर 62 माइल्स के आसपास लाई करता है। इसे आप याद रखेंगे। इसे 1960 में फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल द्वारा डिस्कवर किया गया था, इस कर्मन लाइन को। और इसका नाम जो है रखा गया था, आपने अभी स्टेटमेंट के थ्रू देखा, यह जो कर्मन लाइन है यह नाम रखा गया था फिजिस्ट थियोडोर वन कर्मन के नाम पर। इस लाइन का नाम कर्मन लाइन रखा गया है। अब यह न्यूज़ में क्यों है? तो अभी आप जानते हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा कि 6 स्पेस टूरिस्ट के बारे में सुना होगा। ये जो ब्लू ऑरिजिन कंपनी है, इसके द्वारा मिशन NS-25 के तहत 6 स्पेस टूरिस्ट को चुना गया है। और इस स्पेस टूरिस्ट में एक इंडिया के भी है, ये है इंडिया के गोपीचंद थोटाकुरा। यह इंडियन है और यह फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बन सकते हैं। और यह जो 6 नेम है, इसमें से एक नाम और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो वह है कौन सा? वह है एडवर्ड। और यह इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट है। अब अगर हम बात करें ब्लू ऑरिजिन के इस मिशन की, NS-25 मिशन की, तो इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इसमें
अभी सारे कैंडिडेट 6 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस हुआ है और ये जो सारे टूरिस्ट होंगे, स्पेस टूरिस्ट, इन्हें करमन लाइन के आगे ले जाया जाएगा, जो अभी हमने क्वेश्चन के थ्रू उसकी कुछ डिटेल्स देखी है। यहाँ पे एक नाम और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, वह है संतोष जॉर्ज कुलंगरा। ये नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने 2021 में 1.8 करोड़ रुपए खर्च किए थे ताकि वर्जन गैलगेटिक स्पेस प्लेन में टिकट बुक की जा सके, और वह इसके लिए सेलेक्ट भी हो गए हैं। लेकिन अभी तक उनकी मल्टीपल ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन अभी उनकी स्पेस यात्रा नहीं हुई है। तो मे बी पॉसिबल है कि गोपी जो है, ये गोपी थोटापुरा, ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बन सकते हैं जो ब्लू ऑरिजिन के थ्रू जाएंगे स्पेस में। और यह जो है करमन लाइन का कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यह जो कंपनी है ब्लू ऑरिजिन, उसके फाउंडर कौन है। आप मुझे इनके फाउंडर का नाम बताएंगे, और इनके फाउंडर जो है अभी रिसेंटली जो फोर्ब्स के द्वारा बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की गई थी उसमें भी किसी रैंक पर हैं। आपको बताना है वह किस रैंक पर हैं, क्योंकि हम बिलियनियर्स की फोर्ब्स की लिस्ट की रैंक लिस्ट जो है पूरी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। तो आप मुझे बताएंगे कि ब्लू ऑरिजिन के फाउंडर का नाम क्या है, और वो फोर्ब्स की जो बिलियनियर लिस्ट अभी रिसेंटली जारी हुई है उसमें किस नंबर पे है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, who has recently resigned as India's chef de mission for the Paris Olympics? Option 1 Siva Kesavan, Option 2 Mary Kom, Option 3 Sarath Kamal and Option 4 अभिनव बिंद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी मैरी कॉम। मैरी कॉम जो है, इन्हें मिशन 2024 के तहत 2024 ओलंपिक्स के लिए इंडिया का चीफ टीम मिशन बनाया गया था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने इस पद से रिजाइन कर दिया है। तो अब मैरी कॉम इस पद पर नहीं है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें शिवा केसवन, तो यह जो है ये डिप्टी चीफ द मिशन बनाए गए थे और यह इस पद पर है। और यहाँ पे अगर हम शरद कमल की बात करें तो इंडिया के यह फ्लैग बेयरर हैं। हमारे ओलंपिक्स 2024 में इंडिया के फ्लैग बेयरर हैं शरद कमल। और यहाँ पे हम अभिनव बिंद्रा की बात करें तो अभिनव बिंद्रा कौन है, तो यह जो है टॉर्च बियरर है ओलंपिक्स 2024 के। हमने ओलंपिक्स से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है प्रीवियस के सेशन में, उन्हें हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, बस हम कुछ इम्पॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट्स देखेंगे। आप चाहे तो प्रीवियस के सेशंस जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया अभिनव बिंद्रा टॉर्च बियरर बने हैं ओलंपिक 2024 के। और यह जो बिल्किस मीर है, यह फर्स्ट इंडियन वुमेन ज्यूरी होंगी ओलंपिक्स 2024 में। और यह जो बिल्किस मीर है, यह कहाँ की है, किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो यह जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। और इनका स्पोर्ट्स क्या था, तो इनका स्पोर्ट्स था कैनोइंग एंड कैकिंग्स, ये इनका स्पोर्ट्स था। और यह कौन सा स्पोर्ट्स है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बस मैं आपको बता दूं तो यह एक वाटर स्पोर्ट्स है। तो बस आप ये नाम याद रखेंगे, अगर बाय द वे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, on the cover of which New York-based magazine is PM Modi the first Indian Prime Minister to feature after Indira Gandhi? Option 1 National Geographic, Option 2 Newsweek, Option 3 Business Week and Option 4 The Week। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी न्यूज़वीक। यह जो न्यूज़वीक मैगजीन है, इसके कवर पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो इंदिरा गांधी के बाद इस जो मैगजीन के लिए फीचर हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि इसमें और भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been recently appointed as the International Narcotics Control Board member for the term 25-2030। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है, इसे हम कोई बात नहीं, इसे इस क्वेश्चन को नहीं देखना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि कौन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर।
who has been appointed as the joint director of CBI? तो उसका ऑप्शन 1 है सुशील शर्मा, ऑप्शन 2 अनुराग ठाकुर, ऑप्शन 3 शेफाली सरन एंड ऑप्शन 4 लिंडी कैमरॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुराग कुमार। अनुराग कुमार जो है आपके अभी CBI के जॉइंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली 2027 तक। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ये। और CBI की बात करें तो CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और यह कब स्टैब्लिश हुआ था? यह 1963 में सेटअप हुआ था। और यह किस कमिटी के तहत ये सेटअप हुआ था, किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे? तो वो है संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका CBI सेटअप हुआ था। और आप जानते हैं CBI एक इन्वेस्टिगेटरी बॉडी है जिसे अपने पावर्स जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से मिलते हैं। अब हम यहाँ पे बाकी के पर्सन्स के बारे में जान लें। तो यह जो 4th नंबर है लिंडी कैमरून यह कौन है? तो यह रिसेंटली अपॉइंट हुई है यूके की फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। यूके टू इंडिया फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर अपॉइंट हुई है लिंडी कैमरॉन। और यहाँ पे अगर हम थर्ड ऑप्शन शेफाली सरन की बात करें तो अभी यह रिसेंटली PIB की न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है। तो ये अपॉइंटमेंट्स आप याद रखेंगे। मैंने प्रीवियस सेशंस में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बताए हैं, आप उन सारे अपॉइंटमेंट्स को भी याद रखेंगे। चलिए इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसे हम ऑलरेडी पिछले सेशन में जान चुके हैं, मैंने आपको बताया है। Who has been recently reappointed as the International Narcotics Control Board member for the term 25-30? ऑप्शन 1 जगदीप पावड़िया, ऑप्शन 2 राजेश शर्मा, ऑप्शन 3 उमेश सिन्हा एंड ऑप्शन 4 सीमा स्वरूप। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ये मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया है। इस क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे हम अगले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में।